माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम बीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का मैथ्स 1 का चैप्टर 7 स्टडी करने वाले हैं। ये लास्ट चैप्टर है, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके टोटल एक्चुअली 4 एक्सरसाइज है, बट कोरोना की वजह से आपको 7.3 उन्होंने कैंसिल किया है, डिलीट किया है, तो उसमें से 3 ही एक्सरसाइज हमें करनी है। तो एक्सरसाइज बहुत छोटी छोटी है, हार्डली एक एक्सरसाइज का एक वीडियो बनेगा और रिपीटेड क्वेश्चन से एक क्वेश्चन भी अगर आपने सॉल्व किया तो आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। इतना इजी चैप्टर है, बाकी कुछ नहीं। आपको बस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स निकाल के आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना। बहुत ही सिंपल चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। आज हम उसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 7.1 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स मतलब क्या? जैसे कि कोई इक्वेशन दिया रहेगा ax + by, तो उसमें x एंड y ये दोनों भी क्या है? वेरिएबल्स है। 2 वेरिएबल्स का होता है, 3 वेरिएबल्स का होता है। 3 वेरिएबल्स मतलब 2x + 5y + 3z, तो इसमें 3 वेरिएबल्स का इक्वेशन है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? देखो, अ लीनियर इन इक्वेशन। हाँ, यहाँ पे इन इक्वेशन बोला है, इक्वेशन नहीं बोला है। इन इक्वेशन एंड इक्वेशन में क्या मतलब होता है कि 2x + 5y = 0, ये हो गया इक्वेशन। बट इन इक्वेशन मतलब यहाँ अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू ऐसा रहा तो हम इसको इन इक्वेशन बोलते हैं। तो इक्वेशन देखो दिया है उन्होंने, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x, y इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax + by इज लेस देन c और ax + by इज ग्रेटर देन c। इसमें लेस देन और ग्रेटर देन होता है, इज नॉट इक्वल टू नहीं होता, उसको हम इन इक्वेशन बोलते हैं। और अगर इक्वल टू रहा तो इक्वेशन बोलेंगे। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, साइमल्टेनियसली a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज लीनियर इन इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो बच्चों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको क्या करना है, हमें ग्राफ्स निकालने हैं, बाकी कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, कॉन्वेक्स सेट क्या होता है। कॉन्वेक्स सेट्स देखो, एक्चुअली इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट थोड़ा बहुत हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सरसाइज डायरेक्टली स्टार्ट करूँगी मैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ। मान लो आपको कुछ ऐसे सेट्स दिए हैं, सेट्स को हम लोग किसी भी शेप में ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो कुछ ऐसे सेट्स दिए हैं, तो इन सेट्स में देखो एक कुछ पॉइंट दिया है। मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो ये दोनों को हम लाइन कंबाइन कर सकते हैं। तो ये लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी उसी सेट में आ रहे हैं, राइट ना। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी अगर मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ की या फिर ऐसी लाइन ड्रॉ की, तो ये लाइन के सभी पॉइंट्स उसी सेट में से है। ओके, इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स सेट। मतलब अ सेट ऑफ पॉइंट्स in a plane is said to be convex set if line segment joining any 2 points of the set entirely lies within that set, then it is called as convex set। मतलब जिसमें इस लाइन को ज्वाइन करने वाले दो पॉइंट्स है वो एंटायरली किस में लाई कर रहे हैं? उस सेट में लाई कर रहे हैं, तो उसको हम कॉन्वेक्स सेट कहेंगे। ठीक है, अब देखो और एक एग्जांपल बताती हूँ, तो उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। मान लो आपको एक ऐसा सेट दिया है कुछ इस प्रकार, और इसमें 2 पॉइंट्स दिए हैं। अब अगर मैं ये 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करूँ तो देखो, यहाँ से यहाँ तक का सेट में है, यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन ये बीच का जो पोर्शन है वो सेट में नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? दीज आर नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। ओके, तो ये सेट कैसे भी हो सकते? दीज आर मे बी बाउंडेड एंड दीज आर मे बी अनबाउंडेड। अनबाउंडेड में हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग ग्राफ निकालेंगे। ग्राफ कैसे निकालेंगे? एक y एक्सिस रहेगा, एक x एक्सिस रहेगा, और इसके ऊपर कौन सी भी लाइन आप चाहे वो ओरिजिन से पास करे या ना पास करे, कौन सी भी लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। और ये लाइन में एक हमें शेडेड पोर्शन देना है। मतलब आपको कुछ तो भी उन्होंने कंडीशंस दी रहेगी। मान लो x इज ग्रेटर देन 0 ऐसी कंडीशन दी है, x इज लेस देन 0 ऐसी कंडीशन दी है, y इज लेस देन 0 ऐसी कंडीशन दी, तो उसका हमें पोर्शन कुछ तो भी शेड करना है। थ्योरेटिकली बताऊंगी तो मैं आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं एग्जांपल सॉल्व करूंगी तो आपको बराबर समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमें ऐसे शेड करना होता है, वो हमें कंडीशन देते, कंडीशन का यूज करके ये लाइन के इस साइड ये शेडिंग आएगा कि लाइन के उस साइड ये शेडिंग आएगा, ये हमें पता करना है, एंड देन हम लोग उस ग्राफ को शेड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है,
मैं डायरेक्टली इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थ्योरी में थ्योरी जितना भी पढ़ाऊंगी एग्जाम्पल सॉल्व करते सिवाय आपको समझ में नहीं आएगी, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं बता दूंगी कि क्या एग्जैक्टली थ्योरी हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, आपको पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है सॉल्व ग्राफिकली फर्स्ट एग्जाम्पल x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 0 रहेगा और x इज ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, तो इसको कैसे ड्रॉ करना है देखो। अभी यहाँ पे मैं डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, उन्होंने थ्योरी दी है, आप लोग रीड कर सकते हैं, बट थ्योरी से इतना अच्छा समझ में नहीं आता। मैं डायरेक्टली यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करती हूँ। ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस। अब देखो यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो, उसका x कोऑर्डिनेट अगर 0 रहा तो वो पॉइंट कहाँ पे आता है, y एक्सिस पे आता है। और अगर उसका y कोऑर्डिनेट मतलब मान लो 1,0 एक पॉइंट हमने लिया है। ओके, तो ये पॉइंट अगर मुझे प्लॉट करना है तो मैं इसको कहाँ प्लॉट करूंगी, यहाँ पे, राइट ना। यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4, इस साइड क्या आता है -1 -2 -3 -4। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड यहाँ पे -1 -2 -3 -4। ऐसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। और आपको बोला है x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पहले ये पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, राइट। मान लो दूसरा पॉइंट दिया है मैंने 0,2। अब देखो यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, राइट ना। तो ऐसे उन्होंने बोला है कि x इज इक्वल टू 0 है तो लाइन कहाँ पे आएगी, ग्राफ की लाइन कहाँ पे आएगी x इज इक्वल टू 0 के, वो इस एक्सिस पे आएगी, राइट ना। अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो पहले हम करेंगे x इज इक्वल टू 0 की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये y एक्सिस है, ये लाइन आपको मिली x इज इक्वल टू 0। अब इस लाइन का शेडेड पोर्शन देना है। उन्होंने शेडेड पोर्शन शेड करने के लिए हमें उन्होंने ये कंडीशन दी है, क्या, x इज ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 कौन सी डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में, पॉजिटिव नंबर है ना, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 0, तो वो कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में x ग्रेटर देन 0, इस डायरेक्शन में x लेस देन 0। अगर लेस देन 0 होता तो आप इस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करते, ग्रेटर देन 0 है तो हमें उस डायरेक्शन में शेड करना है। शेड कैसे करोगे, इसी लाइन के ऊपर हमें शेड करना होता है, जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसी के ऊपर हमें शेड करना है। तो ये सब शेड यहाँ पे आएगा ऐसे, राइट। हो गया आपका ग्राफ। इसे ग्राफ निकालना है, इसको अच्छे से स्क्वायर करना है और ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। समझ में आया। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये आप लोग ड्रॉ करोगे। x इज लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 और x इज लेस देन 0। सिंपल है। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन आएगी, y एक्सिस, और y एक्सिस में लेस देन 0 कौन सी साइड में है, ये लाइन जो मैंने इस साइड ड्रॉ की है ना, वो लाइन बस आपको इस साइड ड्रॉ करनी है। ऐसे आप लोग ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। उसके बाद देखो अभी आप लोग सेकेंड वाला खुद सॉल्व करोगे, मैं थर्ड वाला सॉल्व करके देती हूँ, उसके बाद आप फोर्थ वाला करोगे। y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है एंड y इज ग्रेटर देन 0 है, तो कहाँ पे आएगा आपको पता चल गया होगा कहाँ पे आएगा। y इज इक्वल टू 0 लाइन कहाँ पे आती है, x एक्सिस पे, तो ये रही आपकी y इज इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 कौन सी डायरेक्शन में होता है, ऊपर की, तो हम शेड कहाँ करेंगे, ऐसे। हो गया आपका आंसर, बहुत सिंपल है, ओके। और लास्ट वाला उन्होंने दिया है फोर्थ वाला, y इज लेस देन और इक्वल टू 0। y इज लेस देन इक्वल टू 0 मतलब y इज इक्वल टू 0 उसी लाइन पे आएगा, बस ये जो शेडेड पोर्शन में ऊपर किया है ना उसको उल्टा करो, इस डायरेक्शन में नीचे की साइड में लाइन्स आएगी। आप लोगों को सब नोट्स में दिया है, देख सकते हैं। बस हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें 5 ही क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व करने हमें। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। अभी यहाँ पे 2 कंडीशन दी है, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 आएगा, y इज इक्वल टू 0 आएगा, देन x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज
ग्रेटर देन 0, दोनों में ग्रेटर देन 0 है। तो कैसे ड्रॉ करोगे? देखो ये हुआ आपका y एक्सिस, ये हुआ x एक्सिस। तो इसमें सबसे पहले ये पॉइंट ड्रॉ करते जाओ, मैं नहीं लिख रही लेकिन आप लोग लिखो एग्जाम में, इसको 1 2 3 4 ऐसे ठीक से बहुत अच्छे से ग्राफ बनाना है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पहले हम देखेंगे x इज ग्रेटर देन 0, तो ये लाइन आएगी आपकी x इज इक्वल टू 0 की ये लाइन, तो इसको हम नाम देते हैं x इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 की ये लाइन आएगी, y इज इक्वल टू 0। दो लाइन्स मिल रही है हमें यहाँ पे। उसके बाद बोला है x इज ग्रेटर देन 0, कौन सी साइड में आएगा शेड? उस साइड में। x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे हम लोग शेड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे शेड करेंगे। उसके बाद y इज ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब ऐसे हम लोग शेड करेंगे, ठीक है। अब देखो उन्होंने दो कंडीशंस दी है साथ में। क्या बोला है? x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ पे जो कॉमन पोर्शन है ना वही रखेंगे। शेड कॉमन कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे देखो, ये साइड में है, ये भी साइड में है। कॉमन पोर्शन जो है उतना ही हम लोग रखेंगे, बाकी जो है उसको आप लोग रफ कर दोगे। मतलब आपको ड्रॉ करना ही नहीं है, मैं आपको बस अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बता रही हूँ। अगर ऐसी कंडीशन दी है तो इसका कॉमन पोर्शन x इज ग्रेटर देन 0 यहाँ पे आ रहा है एंड y इज ग्रेटर देन 0 यहाँ पे आ रहा है, दोनों को रखो, बाकी पूरा पोर्शन आप क्या करोगे? डिलीट करोगे, ठीक है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये हमें डिड रिप्रेजेंट द ग्राफिकल सॉल्यूशन, ऐसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड देखो क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये लाइन आएगी x इज इक्वल टू 0 की, ये लाइन आएगी y इज इक्वल टू 0 की। x इज लेस देन मतलब यहाँ पे, राइट, एंड राइट ना, x इज लेस देन, नो एक मिनट, x इज लेस देन इस साइड में आएगा ना। ये कौन सी लाइन है? दिस इज x इज इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन मतलब यहाँ पे आएगा ऐसे। पहले लाइन ठीक से देख लो, हाँ, एंड y इज इक्वल टू 0 ये मिल गई। y इज ग्रेटर देन कौन सी साइड में आएगी? ऊपर की साइड में। हाँ, ये पोर्शन निकाल दो, दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है? ये। उसी तरह थर्ड में देखो क्या दिया है। थर्ड में दिया है x इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 0। x इज लेस देन कौन सी डायरेक्शन में आएगा? ये वाली, एंड y इज लेस देन ये वाली, मतलब इसके लिए थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एग्जांपल के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट मिला था, सेकंड के लिए सेकंड मिला, थर्ड के लिए थर्ड क्वाड्रेंट मिलेगा एंड फोर्थ के लिए देखो कौन सा मिलता है। फोर्थ वाला क्या है? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज लेस देन और इक्वल टू 0। y इज लेस देन और इक्वल टू 0 कहाँ आएगा? यहाँ पे, एंड x इज ग्रेटर देन यहाँ पे। मतलब चारों एग्जाम्पल के लिए 4 क्वाड्रेंट मिल रहे हैं हमें। बस आपको ग्राफ प्लॉट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। इसमें थोड़ा बहुत ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0, देन y इज इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन 0। उन्होंने बोला है थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट थर्ड क्वाड्रेंट, रिप्रेजेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 2 दोनों भी बहुत ईजी है, सेम थर्ड एंड फोर्थ भी बहुत ईजी है। ऐसे टोटल 5 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, आपको एक इक्वेशन दिया है, इन इक्वेशन दिया है। तो पहले हम इसका पॉइंट फाइंड करेंगे इन इक्वेशन का, उसके बाद आपको क्या क्या ओरिजिन टेस्ट भी करनी है, मतलब ट्रू है कि फॉल्स है, कैसे करना है। सेम क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको सेम स्टेप्स फॉलो करनी है। सबसे पहले तो लाइन कहाँ आएगी ये हम ढूंढते हैं, ठीक है। यहाँ 1 वेरिएबल का इक्वेशन दिया है, तो पहले तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ 2 कंडीशन दी है, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करो, 2x माइनस 3 जो है इज इक्वल टू 0 कंसिडर करो, x की वैल्यू निकाल लो। तो 2x इज इक्वल टू ये 3 उस साइड जाके -3 + 3 बनेगा, x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3/2। x इज इक्वल टू हमें 3/2 मिल रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, y तो है ही नहीं, इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, दैट इज 3/2, 0। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि लाइन जो है वो कहाँ पे आ रही है, x एक्सिस पे आ रही है, जो कि y एक्सिस को पैरेलल है। देखो इसकी लाइन में ड्रॉ करती हूँ, क्या लाइन आएगी इसकी, ये रहा 1
ये रहा 2, ये रहा 3। 3/2 मतलब कितना होता है, दैट इज 1.5 आएगा 3/2, राइट ना। तो 3/2 मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा वो, क्योंकि ये तो 0 है तो एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट आएगा, ये एक्स एंड वाई। बाकी जो ये पॉइंट में से लाइन पास होगी वो कुछ ऐसी पास होगी, राइट ना, ऐसे। ये लाइन हमें वाई एक्सिस को पैरेलल मिलेगी। अब हमें इसका शेडेड पोर्शन कहाँ पे आएगा वो हमें ढूंढना है। शेडेड पोर्शन इस डायरेक्शन में आ रहा है कि इस डायरेक्शन में आ रहा है वो हमें ढूंढना है। तो वो कैसे ढूंढोगे, देखो। तो उसके लिए हमें एक ओरिजिन टेस्ट करना पड़ता है। ये ओरिजिन टेस्ट समझ लो, हर एक एग्जाम्पल में आपको करना है इसके आगे के। ओरिजिन टेस्ट में हम लोग क्या लेते हैं कि ओरिजिन के पॉइंट्स लेते हैं। ओरिजिन के पॉइंट्स क्या होते हैं, 0,0, मतलब इसमें x भी 0 है एंड y भी 0 है। तो ये इक्वेशन में हम लोग ये पॉइंट्स पुट करेंगे 0,0। तो देखो 2x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, राइट ना। तो x की जगह पे अगर मैंने 0 पुट किया, -3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा, -3 इज ग्रेटर देन 0। तो बच्चों मुझे बताओ, -3 ग्रेटर देन 0 होता है क्या, नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है -3 कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं होता। तो आपको बस इतना चेक करना है ये फॉल्स है कि ट्रू है, विच इज फॉल्स। अगर ये फॉल्स आता है तो आपका शेडेड पोर्शन ओरिजिन के अपोजिट साइड में आएगा, ओके। और अगर ये ट्रू आता है तो आपका शेडेड पोर्शन ओरिजिन के साइड में आएगा। तो ये लाइन की ओरिजिन की साइड कौन सी है, ये वाली, मतलब शेडेड पोर्शन आप ऐसे दोगे। और अगर ये फॉल्स है तो नॉन ओरिजिन साइड, मतलब शेडेड पोर्शन इसके अपोजिट साइड में दोगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। आपको हर एक एग्जांपल में ऐसे ही करना है। ओरिजिन चेक करना है, 0 0 पुट करना है, देखना है कि जो उन्होंने दिया है वो ट्रू हो रहा है कि फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो ओरिजिन की अपोजिट साइड उस लाइन की, अगर ट्रू है तो ओरिजिन की साइड में आप लोग शेडेड पोर्शन दोगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे solution set consists of the line x is equal to 3/2 and the non-origin side. So it is on the non-origin side. देखो नॉन ओरिजिन साइड मतलब ये साइड आएगी ऐसे। बस हो गया आपका आंसर। हर एक एग्जाम्पल में हम x निकालेंगे, अगर y दिया है तो y निकालेंगे, पॉइंट कहाँ आता है वो ढूंढेंगे, वहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर यहाँ y होता तो लाइन ऐसे आती, y का भी एग्जांपल बताती हूँ मैं। उसके बाद ओरिजिन टेस्ट करना है। ओरिजिन टेस्ट में हम लोग x y 0 0 लेंगे, उसमें पुट करेंगे इक्वेशन में। ये ट्रू हो रहा है कि नहीं वो देखेंगे। -3 0 से छोटा ही है ना, क्योंकि माइनस वैल्यू हमेशा निगेटिव वैल्यू 0 से छोटी होती है एंड पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ी होती है। तो ये 0 से छोटा है लेकिन उन्होंने बोला ग्रेटर है, सो विच इज फॉल्स। इसका मतलब आपका शेडेड पोर्शन कहाँ पे आएगा, नॉन ओरिजिन साइड में। ये ओरिजिन साइड इस साइड, नॉन ओरिजिन उस साइड, ओके। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल आप करोगे, थर्ड में सॉल्व करके देती हूँ, नहीं सेकेंड में करके देती हूँ। थर्ड जो है वो 3x जैसा ही, वो आप करो, ठीक है। तो देखो 2y - 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y निकालेंगे। 2y - 5 इज इक्वल टू 0 लो, देन 2y इज इक्वल टू आएगा 5। सो ये 2 इस साइड आके बनेगा 5/2। 5/2 मतलब कितना होता है, दैट इज 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4.5, राइट ना। सो 2.5 ये हमें आंसर मिलेगा। इसका मतलब पॉइंट क्या रहेगा हमारा, पॉइंट इज 5/2 नहीं, y है ना, तो यहाँ x 0 रहेगा एंड y 5/2 रहेगा। ये पॉइंट हमें मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ग्राफ पहले प्लॉट कर लो इस लाइन का। ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। यहाँ आएगा 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, ये आया 1 2 3। 2.5 है ना, तो 2.5 यहाँ पे हमें मिलेगा। तो हमारी लाइन ऐसी। अब चेक करना है कि शेडेड पोर्शन उस साइड में आएगा कि इस साइड में। ओरिजिन टेस्ट, ओरिजिन टेस्ट, देखो
0, 0, x is equal to 0, y is equal to 0. So y 2 into 0 minus 5 is greater than or equal to 0. आ रहा है minus 5. Therefore minus 5 is greater than or equal to 0 होता है? No, which is false. Which is false. Hence the line, the shaded portion is on नॉन ओरिजिन साइड. ऐसे आप लोग लिखो. नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये आप लोग डायरेक्टली उसको ड्रॉ कर सकते हैं. नॉन ओरिजिन साइड, तो ये आ गई इसकी ओरिजिन साइड, इसके उल्टी क्या है? नॉन ओरिजिन साइड. ऐसे आया समझ में? तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 and 4 दोनों भी आप लोग सॉल्व करें. सेम इसके जैसे ही, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. बस ओरिजिन टेस्ट लो. फॉल्स होगी तो नॉन ओरिजिन साइड, ट्रू होगी तो ओरिजिन साइड. ओके. उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 6. अब यहाँ पे हमें दो वेरिएबल दिए हैं, तो 2 पॉइंट्स आपको निकालने होगी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पुट. अब यहाँ उन्होंने ऐसे एक टेबल दिया है, आप लोग देख सकते हैं. टेबल में क्या क्या दिया है, मैं एक ही टेबल ड्रॉ करती हूँ. टेबल में देखो क्या क्या दिया है. सबसे पहले यहाँ पे इनइक्वालिटी दी है. इनइक्वालिटी जो हमारे पास है, ठीक है. उसके बाद करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी. बताती हूँ कैसे करना है, बहुत सिंपल है. ओके, शॉर्टकट में लिखती हूँ. उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्स एक्सिस. इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. देन intersection of y axis, then origin test. मतलब ओरिजिन साइड के नॉन ओरिजिन साइड. देखो, तो सबसे पहला हमें जो इक्वालिटी दी है वो लिख लो. x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 6. इसमें करस्पॉन्डिंग इक्वालिटी क्या आएगी? x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 आएगी. अब हमें x एक्सिस निकालना है. x एक्सिस का पॉइंट क्या आएगा वो निकालना है. उसके लिए हम y 0 कंसिडर करेंगे. तो y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आएगा? देखो, x पॉइंट निकालना है ना. सो x प्लस 2 0 इज इक्वल टू 6. तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा? 6. तो इसका पॉइंट क्या बनता है? देखो, x 6 है, y 0 है. सिमिलरली अभी y एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे? x 0 पुट करेंगे. अगर x मैंने 0 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा? 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6. मतलब y इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3. सो ये मिलेगा x 0 एंड y 3. आया समझ में? पॉइंट्स मिल गए. बस अभी क्या करो? ओरिजिन टेस्ट करो. ओरिजिन टेस्ट में आप क्या करोगे? x भी 0 एंड y भी 0. तो x मैंने 0 पुट किया इज लेस देन और इक्वल टू 6. टेस्ट ट्रू है कि फॉल्स है वो चेक करना है. x 0 पुट किया, 0 प्लस ये 2 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6. 0 लेस देन और इक्वल टू 6 है क्या? यस, ट्रू है. राइट ना. सो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6 विच इज ट्रू. विच इज ट्रू. बस अभी क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है. ग्राफ कैसे आएगा? देखो, हर एक इक्वेशन में ऐसे ही करना है. ग्राफ ये आया 1 2 3 4 5 6 तक है ना. तो हमें 6 तक जाना होगा. सो ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन. -1 -2 -3 -4 1 2 3 4. तो देखो, सबसे पहला पॉइंट ये एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन 6, 0. तो ये यहाँ पे आएगा 6, 0 0, 3. यहाँ पे आएगा 0, 3. दोनों को कंबाइन एक लाइन प्लॉट करो. आ गई आपकी लाइन.
इसी को, और इसका ओरिजिन टेस्ट क्या आया है, ट्रू। ट्रू मतलब कौन सी साइड में आएगा, ओरिजिन के साइड में। अगर फॉल्स होता तो इस डायरेक्शन में आता, ये ट्रू है तो ये इस साइड में आएगा। ऐसा शेडेड पोर्शन आप दिखाओगे, ठीक है, सिंपल है। इस लाइन को नाम दो x + 2y = 6, ये लाइन है वो, ठीक है। और ये उसका शेडेड पोर्शन, ये ट्रू है तो ओरिजिन के साइड में, अगर फॉल्स होता तो उस उल्टी साइड में हम लोग लाइंस ड्रॉ करते, ठीक है। अभी सेकंड आप लोग करोगे, मैं थर्ड सॉल्व करके देती हूँ आपको। बच्चों थर्ड एग्जाम्पल देखो क्या है। सेकंड जो है वो जैसा मैंने कहा अभी फर्स्ट एग्जाम्पल सेम वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ दोनों थोड़े अलग हैं। तो थर्ड बताती हूँ, फोर्थ आपको आ जाएगा। 3x + 2y > 0। अब यहाँ 0 दिया है, देखो 0 है, इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, क्योंकि देखो यहाँ 3x + 2y क्या आएगा, = 0 आएगा। तो यहाँ ये तो तय है, अगर ऐसी केस है ना तो ये तय है कि लाइन कहाँ से जा रही है, ओरिजिन में से पास हो रही है, ये तय है, ठीक है। अब ये ओरिजिन में से पास हो रही है, इसको लाइन को नाम दे दो 3x + 2y = 0। इसमें से आप कौन सा भी पॉइंट ले लो, मतलब मान लो सब्स्टिट्यूट करते हैं, इफ x = 1 2 3 4 कुछ भी लो, मान लो हमने x = 2 लिया, x = 2 लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, 3 × 2 + 2y = 0, मतलब 2y = -6, सो y = हमें क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ आएगा, देखो 1 2 3 -1 -2 -3, x 2 है एंड y -3 है, मतलब ये 2 एंड ये -3, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिलता है। तो इस पॉइंट में से ये लाइन हमें पास करनी है ओरिजिन में से, तो यहाँ पे कौन सा भी पॉइंट ले लो, सो द अनदर पॉइंट ऑन द लाइन क्या आएगा, वही आएगा, अनदर पॉइंट ऑन द लाइन इज क्या, x = 2 y = -3, ये अनदर पॉइंट हमने लाइन के ऊपर लिया। अब पॉइंट ये आता है कि शेडेड पोर्शन कहाँ पे निकालना है। शेडेड पोर्शन निकालने के लिए इसको नाम दे दो, दिस इज a, दैट इज 2, -3। अब शेडेड पोर्शन कैसे निकालोगे, देखो शेडेड पोर्शन के लिए हम कौन सा भी पॉइंट कंसिडर करेंगे, ठीक है, मतलब ये शेडेड पोर्शन उस डायरेक्शन में आएगा कि इस डायरेक्शन में आएगा, वो हमें चेक करना है। अगर ट्रू है तो उस डायरेक्शन में हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चूज एनी पॉइंट दैट इज 1, 0, कोई सा भी पॉइंट कंसिडर करो, 2, 0 करो, -1, 0 करो। उसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं वो देखो, ट्रू है तो उस डायरेक्शन में, फॉल्स है तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो 1, 0 एक हमने ऐसा ही रैंडम पॉइंट लिया है, इसके लिए वो वैल्यू पुट करो। सो 3 × 1 + 2 × 0, ओरिजिन टेस्ट ही है ये, इज > 0। तो यहाँ हमें मिलेगा देयरफॉर 3 + 0, मतलब 3 इज > 0, ये सही है, यस, विच इज ट्रू। तो देखो ये ट्रू है, इसका मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है उसकी डायरेक्शन में आएगा। तो 1, 0 पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये लाइन के उस डायरेक्शन में, ट्रू फॉल्स आता तो हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लाइंस ड्रॉ करते, बट ट्रू है ना तो उसी की डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये आया हमारा ग्राफ। देखो इसमें क्या करना है, अगर ऐसा है तो 0 आता है तो आपको डेफिनेटली लाइन किस में से पास करनी है, ओरिजिन में से। रैंडमली हमें x की कोई भी एक वैल्यू लेनी है, उसके लिए y फाइंड करना है, वो लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिखाना है ताकि लाइन उसमें से पास हो। उसके बाद ओरिजिन टेस्ट के लिए हम रैंडम कौन सा भी पॉइंट लेंगे, 1, 0 2, 0 कुछ भी लो, वो पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे। उसके लिए इक्वेशन ट्रू है कि नहीं वो चेक करेंगे, अगर ट्रू है तो उसी पॉइंट के साइड में हम लोग लाइंस ड्रॉ करेंगे, शेड करेंगे। अगर फॉल्स है तो उसके अपोजिट साइड में हम लोग शेड करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप लोग सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 4। अब बस बाकी रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही इजी है वो भी। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, तो आप पूरे चारों के 5 एग्जाम्पल है टोटल, 5 के 5 एग्जाम्पल आप लोग खुद सॉल्व करते हैं। तो मैं आपके उसके 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो इक्वेशंस दिए हैं, 2x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x - y इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इनइक्वालिटी। गिवन इनइक्वालिटी 2x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x - y इज लेस देन और इक्वल टू 1। उसके बाद क्या होता है, करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी, शॉर्टकट लिखती हूँ। तो ये क्या आएगा, 2x + y, सेम इसके पहले हमने जैसे किया है वैसे ही करना है, x - y इक्वल टू 1। उसके बाद हमने क्या निकाले थे, x के पॉइंट्स, राइट ना। उसके बाद y के पॉइंट्स एंड देन ओरिजिन टेस्ट, ऐसे ही किया था, सेम उसी तरह करना है। सो यहाँ पे x एक्सिस का पॉइंट लाने के लिए हम y क्या पुट करते हैं, 0। y अगर 0 है तो ये 2 1 जा 2 मतलब 1 आएगा, 1, 0। y के लिए x 0 मतलब y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2, 0, 2। सेम इधर भी x की जगह x लाना है तो y 0, तो x इज इक्वल टू 1 आएगा, तो ये बनेगा 1, 0। और ये क्या बनेगा, दैट इज ये भी 1 ही बनेगा, 0, 1, राइट ना। 0, -1 आएगा ये। अगर हमने यहाँ देखो y x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये माइनस है ना, तो ये -1 आएगा। ऐसे हम लोग पहले पॉइंट निकालेंगे। अब देखना है ट्रू है कि नहीं। ट्रू रखने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों की जगह पे 0 पुट करते हैं। तो 2 यहाँ पे अगर मैंने 0 पुट किया तो क्या आएगा, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सॉरी ये 0 बनेगा ना टोटल, 0 इज ग्रेटर देन, और ये भी 0, ये भी 0 मतलब 0, 0 इज ग्रेटर देन, 0 ग्रेटर देन है क्या, नो, विच इज फॉल्स। सिमिलरली यहाँ पुट करो, ये 0, ये 0, लेस देन, 0 लेस देन है, यस, ये लेस देन है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1, विच इज ट्रू। तो रीजन कहाँ पे आएगा, लास्ट पॉइंट रीजन भी डाल दो। रीजन कहाँ पे आएगा, ये नॉन ओरिजिन साइड, ये नॉन ओरिजिन साइड एंड ये ओरिजिन साइड। ओके, देखो अब यहां ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके, सबसे पहले इसका ग्राफ लेते हैं। x क्या है, 1, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 0 मतलब ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद 0, 2, 0, 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है, लाइन ऐसी आएगी। उसके बाद इसका देखो 1, 0, 1, 0 यहीं पे आएगा एंड 0, -1, 0, -1 यहाँ पे आएगा, लाइन ऐसी आएगी। ग्राफ निकालते आता है ना सबको। अब देखो शेडेड पोर्शन आपके नोट्स में नहीं दिखा है बट मैं दिखाती हूँ। 0 यहाँ पे नॉन ओरिजिन साइड है इस लाइन के लिए। ये लाइन कौन सी अपनी, ये, इसको नाम दे दो आप। ये है 2x + y इज इक्वल टू 0, ये है x - y इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसकी नॉन ओरिजिन साइड है, देखो नॉन ओरिजिन साइड मतलब अपोजिट, तो ये आएगी ये वाली, कॉमन ही दिखानी है। एक्चुअली ये पूरा आएगा बट हमें कॉमन ही दिखाना है। और इसकी कौन सी है, ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड कौन सी आती है इसकी, ये वाली, देखो ये लाइन है ना, ये लाइन की ओरिजिन मतलब ओरिजिन की साइड ये है, ये नॉन ओरिजिन है, तो ये इसकी आएगी। तो इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है ना वही रखना है, बाकी शेड निकाल देना है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही मैं अभी सेकेंड आप लोग करोगे, मैं आपको थर्ड सॉल्व करके बताती हूँ। तो बच्चों थर्ड एग्जाम्पल देखो क्या है, x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो वो यहाँ पे लिख लो, x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये हमें मिला x + y इज इक्वल टू 6, x + 2y इज इक्वल टू 10। तो देखो x निकालना है ना, तो y 0 मतलब यहाँ पे हमें मिलेगा 6, 0। y निकालना है तो x 0, तो यहाँ पे मिलेगा 0, 6। इसका देखो x निकालना है तो ये 0 मतलब 10, 0। अगर मुझे ये y निकालना है तो x 0 करो तो ये बनेगा 2, इस साइड जाके 5 मतलब 0, 5। ओके, आप सेपरेट से सॉल्व करके देखो, नहीं आता है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। उसके बाद ओरिजिन टेस्ट लेनी है। 0 + 0, 0 आएगा। 0 ग्रेटर देन 6 है, 0 ग्रेटर देन 6 है, नो, विच इज फॉल्स।
0 0 0 लेस देन 10 है, यस 0 लेस देन और इक्वल टू 10 विच इज ट्रू। तो ये क्या आएगी, नॉन ओरिजिन साइड, एंड ये क्या आएगी, ओरिजिन साइड। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करो। यहाँ पे बड़े बड़े पॉइंट्स हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, x कहाँ तक है, ये 10 तक है, तो 1 2 डायरेक्टली मैं यहाँ पे 6 लिखती हूँ एंड देन 10 लिखती हूँ, चलेगा ना, 7 डैश 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 अप टू 10। ये कहाँ तक है, दोनों भी पॉजिटिव पे ही है तो इधर ही लिखते हैं, 1 2 3 अप टू 6 तक है, यहाँ पे 5 मान लो। तो इससे सबसे पहला पॉइंट 6, 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये 0, 6 यहाँ पे आएगा, तो ये ऐसे ड्रॉ करो। ठीक है, पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या है, 10, 0 मतलब यहाँ पे, एंड 0, 5 मतलब यहाँ पे, तो ये दूसरी लाइन। ओके, ऐसे हम लोग इसको दोनों लाइन ड्रॉ होगी, दोनों को नाम दे दो। ये है x + y = 6 एंड ये क्या है, x + 2y = 10। अब शेडेड नॉन शेडेड पोर्शन एक्चुअली उन्होंने दिखाया नहीं है, दिखाने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, बस लाइन ड्रॉ कर दी तो भी चलेगा। फिर भी देखो, अगर मुझे शेडेड पोर्शन दिखाना है तो ये लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है x + y का नॉन ओरिजिन है, मतलब इसका ये वाला पोर्शन आएगा नॉन ओरिजिन, राइट ना, एंड ये जो है ये ओरिजिन है, मतलब इसका ये वाला पोर्शन आएगा। तो दोनों का कॉमन पोर्शन है ना, वही रखो ये वाला, तो ये जो पोर्शन है ना वो आता है शेडेड पोर्शन में। ये नॉन ओरिजिन मतलब उस डायरेक्शन में, ओरिजिन मतलब इस डायरेक्शन में, कॉमन पोर्शन रखने का, बाकी ड्रॉ कर देना। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ हमेशा पेंसिल से ही ड्रॉ करो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों ऐसे ही 4th एग्जाम्पल है, 5th एग्जाम्पल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको पूरा ग्राफ ही प्लॉट करना है हर एक एग्जाम्पल में, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके लिए ना आप खुद से टेबल भी बना सकते हैं एंड देन ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 में, होप सो आपको सभी समझ में आए होंगे। अगर इनकेस आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो ज़रूर मुझे पूछो। आज मैं यहीं पे थोड़ा मैंने फास्ट लिया है क्योंकि हमें सिलेबस 10 तारीख के पहले कवर करना है। ठीक है, तो आज बच्चों हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो ज़रूर मुझे पूछें।